Hello everyone, welcome to my YouTube channel. We have started DAV 6th class maths book and chapter number 2 and its worksheet number 5. We have completed its two question number 1 and question number 2. Now we start question number 3 and question number 3 is find the HCF of the following numbers by continued division method. Okay. We have already discussed its two method. First is factor method and second is prime factorization method, and now we solve this question with the help of continued division method. Okay. Question number 3 and its A part 345 and 506. ठीक है, दो नंबर कौन कौन से दिए गए हैं 345 एंड 506. अब हमें इसमें कौन सा मेथड यूज करना है कंटिन्यूस डिवीजन मेथड. अब जब ये जैसे इसके नाम से ही क्लियर है कंटिन्यू डिवीजन, एक तो इसमें डिवीजन होगी, बार बार डिवाइड करना पड़ेगा, और कंटिन्यूट मीन्स बार बार डिवाइड करना पड़ेगा. तो देखो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो नंबर दिए हुए हैं, हमें इन दो नंबर्स को क्या करना पड़ेगा डिवाइड. तो बड़े नंबर को कहाँ रखना है अंदर, ठीक है, और छोटे नंबर को कहाँ रखना है बाहर. हमें पता है जब भी हम डिवाइड करते हैं तो बड़े नंबर को अंदर रखेंगे और छोटे नंबर को कहाँ रखेंगे बाहर. हमें इसको डिवाइड करना ही नहीं, ठीक है. तो जब हम डिवाइड करेंगे, अब आप ये देखो डिवीजन सबको आती है, आप छोटी क्लासेस में करके आए हैं, तो अब आप यहाँ से देखो हमें देखना पड़ेगा कि ये 340, देखो 3 डिजिट इसमें है और 3 डिजिट ही इसमें है. ये तो 1 पे हो जाएगा, मे बी शायद 2 पे होता हो, हमें चेक करना पड़ेगा. अब आप यहाँ देखो 345 हैं, ठीक है. जब अगर आप 2 पे लोगे तो 345 को 2 से डिवाइड करोगे तो 300 का डबल मीन्स 600 से ज़्यादा हो जाएगा. तो ये हमारा छोटा है, तो हम किस पे लेंगे 1 पे ही होगा, मीन्स 345. ठीक है. आप चाहो तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देख लेते, इससे बड़ा हो जाना था. ठीक है, माइनस करो, 6 में से 5 माइनस किया 1, 0 में से 4 माइनस नहीं होते, तो हमने यहाँ पे 1 बोरो कर लिया. तो 10 में से 4 माइनस होंगे कितना आएगा 10 में से 4 माइनस होंगे 6. यहाँ हमने 1 इधर बोरो किया था तो 4 थे, 4 में से 3 माइनस किया कितना आ जाएगा 1. ठीक है, दोबारा चेक कर लो, 6 में से 5 1, 0 में से 4 नहीं होता, तो 10 में से 4 किया 6, 4 यहाँ पे हमारे रह गए थे, तो 4 में से 3 किया तो 1. ठीक है, क्या अभी पूरा पूरा डिवाइड हो गया है नहीं. ठीक है, अभी हमारा पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है. अब डिवीजन मेथड, डिवीजर तो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये कैसी है कंटिन्यू डिवीजन है, बार बार हमें उसको डिवाइड करना है. ठीक है, अब आप क्या करोगे, जब हमारा कंटिन्यू डिवीजन मेथड होता है तो हमें क्या करना है, एक बार तो डिवीजन का सिंबल बना चुके हैं, हमें दोबारा से यहाँ पे डिवीजन का सिंबल बनाना पड़ेगा. ठीक है, अब क्या होगा, जो हमारा रिमाइंडर था, रिमाइंडर कितना था 161, वो तो अब की बार हमारा क्या बन जाएगा डिवाइज़र. डिवाइज़र मतलब जिससे उसको क्या करेंगे डिवाइड. और इससे पहले जो हमारा डिवाइज़र था कितना था 345, पहले 345 डिवाइज़र था. ठीक है, ये यहाँ से उठ के कहाँ चला जाएगा डिवीज़न के अंदर. ठीक है, मतलब ये हमारा क्या बन जाएगा डिविडेंड बन जाएगा. ठीक है, डिवीज़र डिविडेंड, इनमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. बस क्या करना है, अगर पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है तो उसको दोबारा से डिवाइड करना है, और डिवाइड करेंगे तो हमें अंदर डिवाइड करने के लिए कुछ चाहिए, तो वो क्या होगा जिससे हम डिवाइड कर रहे थे वही डिवाइज़र कहाँ चला जाएगा अंदर, वो क्या बन जाएगा डिविडेंड. ठीक है, अब 345 को किससे डिवाइड करना है 161 से. ठीक है, 161 वन जा तो 161 होते हैं, तो अब 161 को 2 से करके देख लेते हैं. 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 1, 2 1 ज़ा 2 एंड 3. ठीक है, कितना आ रहा है 322. देखो इससे छोटा है आ जाएगा, अब इसके पास ही आ गया तो हम क्या लिखेंगे 2, तो यहाँ आएगा 322. माइनस कर लेते हैं, 5 में से 2 माइनस होगा कितना आएगा 3, 4 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा 2, 3 में से 3 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, वो हमें यहाँ नहीं लिखना है. ठीक है, लिखना चाहो लिख लो, ऐसे भी लिख सकते हैं. अगेन अब ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा रिमाइंडर था, लेकिन ये क्या बन जाएगा डिवाइज़र. अब हम किससे डिवाइड करेंगे 23 से. अब क्योंकि पूरा डिवाइड नहीं हो रहा तो अब मुझे यहाँ कुछ लिखना पड़ेगा. मैंने आपको बताया था जिससे इस स्टेप से पहले डिवाइड कर रहे थे, मीन्स क्या था 161. अब इसको यहाँ से उठाएंगे, कहाँ लिख देंगे अंदर 161. ठीक है, करके देखें डिवाइड में भी शायद हमारा इस स्टेप में कंप्लीट हो जाए. ठीक है, तो हम देखते हैं 23 की टेबल में क्या कहीं पे 161 आएगा.
अब आप देखो आपको लास्ट में 1 डिजिट चाहिए। अब आप यहाँ कोई ऐसा नंबर लिखो जिसकी 3 से मल्टीप्लाई करें 1 आ जाए। तो आप देखो अगर आप 7 से करते हो 7 3 ज़ा 21, 1 2 कैरी 7 2 ज़ा 14, 14 में 2 ऐड करेंगे 16, ठीक है 7 आ गया। तो ये कितने में होगा 7 पे आ जाएगा 161। पूरा पूरा हमारा डिवाइड हो गया है, ठीक है। आगे आप सबको डिवाइड करना। अब आपको इसमें से क्या फाइंड करना था, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब आपको देखना है कि आपका आंसर क्या बनेगा। इससे जब आप छोटी क्लासेस में करते थे तो जो डिवाइड करने के बाद यहाँ क्वोशंट बनता था वो आपका क्या आता था, आंसर। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो अब आप यहाँ से देखो इसमें जो लास्ट आपका ये डिवाइज़र होगा, पहले डिवाइज़र था 345, उसके बाद था 161 और फिर है 23। लास्ट में जो आपके पास डिवाइज़र आएगा वही आपका क्या आ जाएगा, HCF। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इट मीन्स 23 एक ऐसा फैक्टर है जो 345 और 506 दोनों को ही डिवाइड करेगा, और जो नंबर डिवाइड कर रहे हैं उनमें से वो कौन सा है, हाईएस्ट है, बड़े से बड़ा है, ठीक है। जो डिवाइज़र आएगा वो आपका क्या आ जाए, लास्ट जो डिवाइज़र होगा वो आपका क्या बन जाएगा, HCF, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है। ये आपका 3 का ए पार्ट था। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, ठीक है। अब देखो पहले वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। वहाँ पे हमारे पास कितने नंबर थे, 2 नंबर थे, ठीक है। वहाँ पे हमारे पास 2 नंबर थे, 345 एंड 506। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास कितने आ गए हैं, 3 नंबर आ गए हैं, 144, 384 एंड 120, ठीक है। अब हमें करना वही मेथड है, कंटिन्यू डिवीजन मेथड, ठीक है। तो अब इसमें भी डिवाइड ही करना होगा, लेकिन डिवाइड करते टाइम हमें क्या याद रखना है, डिवाइड आप देखो जब भी आप डिवाइड करते होगे तो सिर्फ 2 ही नंबर डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। एक हमारा डिविडेंड बनता है और एक हमारा डिवाइजर, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनमें से कोई 2 नंबर चूज करने पड़ेंगे, ठीक है। कोशिश आप ये कर लो कि पहले जो 2 बड़े हैं आप उनको ही ले लो, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, 384। मर्जी से कोई से भी ले लोगे तो भी क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन अगर बड़ा ले लो तो ऐसे भी कर सकते हैं। सबसे बड़ा 384 है, मैंने उसको अंदर ले लिया। उससे छोटा कौन सा है, 144। इसको कहाँ रखेंगे, बाहर, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे। अभी मैंने सिर्फ 2 नंबर लिए हैं, 384 एंड 144। अभी 120 का कुछ नहीं किया है, ठीक है। इसको मैं बाद में बताऊंगी क्या करना है। अगर 3 नंबर हैं तो कोई 2 नंबर लेके हम उनको क्या करेंगे, डिवाइड, ठीक है। अब 144 वन ज़ा 144, 144 को 2 से देख लेते हैं, 2 पे कितना बनेगा, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2। अभी भी छोटा है, 3 से और करके देख ले, 144 को 3 से, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12 एंड 1 13, 3 1 ज़ा 3 एंड 4। ये तो बड़ा हो गया, ठीक है। तो हम किस पे ले लेंगे, 2 पे ले लेंगे। 144 2 ज़ा कितने हैं, 288। माइनस करें, 4 में से 8 माइनस नहीं होते, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, हम इधर से 1 बोरो कर लेते हैं, तो 14 में से 8 माइनस होंगे कितना आएगा, 6, ठीक है। यहाँ 8 नहीं थे, हमने 1 इधर बोरो किया था तो 7 रह गए थे, ठीक है। मैं लिख नहीं रही हूँ, आपको इतनी तो अंडरस्टैंडिंग है क्योंकि आप पहले डिवीजन बहुत बार कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ 17 होगा, 17 में से 8 माइनस होगा 9, ठीक है। तो 96 आ जाएगा। यहाँ 2 रह जाएंगे, 2 में से 2 0। अब हमें क्या करना है, देखो आपको मैंने सिखाया था, इससे पहले भी हमें क्वेश्चन करके आए हैं कि पूरा डिवाइड तो नहीं हो रहा, तो जो हमारा रिमाइंडर आया था वो हमारा डिवाइज़र बन जाएगा, और जिससे डिवाइड कर रहे थे वो कहाँ जाएगा, अंदर, ठीक है। अब 96, 96 बन जा 96, 96 टू ज़ा कितने होंगे, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18 एंड 20, तो बहुत बड़ा हो गया, 1 पे आ जाएगा 96, ठीक है। माइनस करें, 4 में से 6 माइनस नहीं होते, तो 14 में से 6 माइनस करेंगे 8, 1 बोरो किया। यहाँ 13, 13 में से 9 माइनस होंगे कितना आएगा, 4, ठीक है। अब हमारे पास अगेन पूरा डिवाइड नहीं हुआ, तो ये वाला डिवाइज़र यहाँ डिविडेंड बन जाएगा, ठीक है। अब 48 टू ज़ा देखो कितने होते हैं, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8 एंड 1 96, ठीक है। कितना आया है 96, हो गया पूरा पूरा डिवाइड, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है,
जब इन दोनों को डिवाइड किया तो इन दो नंबर का HCF कितना आया है 48। ठीक है, अब ये तो इन दोनों नंबर का आया था, हमें तो किसका निकालना है, तीनों का। अब आप क्या करोगे, जो बचा हुआ नंबर है, बचा हुआ नंबर कौन सा है, 120। ठीक है, जो यहाँ पे आपका HCF आया है, ठीक है, क्या है यहाँ पे हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 48, यहाँ का जो डिवाइज़र है उसी से ही आप इसको क्या कर दोगे, डिवाइड। ठीक है, अब 48 टू ज़ा कितने हैं हमारे पास 96, अभी अभी हमने किया था, माइनस, बस आपको देखो क्या करना है। चलो एक बार क्वेश्चन रिपीट कर लें, फिर मैं एक बार इस कंप्लीट करते हैं, फिर मैं आपको एक बार दोबारा से रिपीट कर दूंगी ताकि कोई डाउट ना रहे। 48 टू ज़ा 96, 10 में से 6 माइनस होगा कितना आएगा 4, क्योंकि 0 में से 6 नहीं होता, तो 10 में से 6 4, 11 में से यहाँ 11 रह जाएंगे, 11 में से 9 माइनस होगा कितना आएगा 2। अब पूरा डिवाइड नहीं हुआ, तो इससे पहले जो हमारा डिवाइजर है वो क्या बन जाएगा, डिविडेंड। अब 24 टू ज़ा कितने होते हैं, आप सबको वैसे पता ही होगा कितने होते हैं, 48। ठीक है, अब आप देखो आपको क्या फाइंड करना था, HCF। ठीक है, वो क्या होगा, एक डिवीज़न यहाँ हुई, इस डिवीज़न से तो सिर्फ दो नंबर का HCF निकला 48, लेकिन हमें तो तीनों का चाहिए था, दो का तो कितना आया 48। इसी जो हमारा यहाँ पे आएगा ना डिवाइज़र, इसी से हम जो एक बचा हुआ नंबर होगा उसका फिर से ऐसे ही कंटिन्यू डिवीज़न से निकाल लेंगे, और लास्ट में जो हमारा डिवाइज़र आएगा वो हमारा क्या बनेगा, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमारा आंसर कितना बनेगा 24। ठीक है, ये इसका बी पार्ट है। अब है इसका सी पार्ट। दो नंबर हैं, 533 को कहाँ रखेंगे, अंदर, और किससे डिवाइड कर देंगे, 287 से। ठीक है, 287 से अब हम इसको डिवाइड करेंगे। अब आप देखो 287 वैसे तो डबल करेंगे, 200 का डबल 400, एक बार देख लेते हैं 2 पे कितना आता है, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16 एंड 1 17, 2 2 ज़ा 4 एंड 1 5, 574 तो बड़ा है तो हम इसको 1 पे ही लेंगे, 287। ठीक है, 3 में से 7 माइनस नहीं होते, तो 13 में से 7 माइनस होंगे कितना आएगा 6। ठीक है, 1 इधर बोरो किया था तो यहाँ 2 है, 2 मीन्स 2 में से 8 नहीं होते तो 12, 12 में से 8 होगा कितना होगा 4, यहाँ पे 1 बोरो किया था तो यहाँ 4 में से 2 2। ठीक है, अब आप कंटिन्यू डिवीजन करें तो ये 287 यहाँ डिवाइजर से क्या बन जाएगा, डिविडेंड। अब ये तो बहुत पास का ही है तो 1 पे ही होगा, 246 माइनस करें, 7 में से 6 माइनस किया 1, 8 में से 4 माइनस किया 4, 2 में से 2 0। अब भी पूरा डिवाइड नहीं हुआ, अगेन मतलब जब तक पूरा डिवाइड नहीं होगा हम इसको बार बार डिवाइड करते रहेंगे। ठीक है, अब की बार ये जो इससे पहले वाला डिवाइजर है 246, इसको डिविडेंड बना लेंगे और किससे डिवाइड कर देंगे, जो रिमाइंडर था 41। अब देखो 41 को किससे डिवाइड करें कि 246 आ जाए, लास्ट में 6 है, मीन्स मैं एक बार 6 से करके देख लूँ, 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, हो गया पूरा पूरा डिवाइड 246। ठीक है, कंप्लीटली ये पूरा डिवाइड हो गया है। तो हमें देखना है कि हमारा HCF कितना है, और मैंने आपको बताया था कि जो लास्ट में हमारा डिवाइज़र होगा, लास्टली हमारा डिवाइज़र कितना है 41, तो 41 हमारा क्या बन जाएगा HCF। ठीक है, ये इसका सी पार्ट हो गया है। अब है इसका डी पार्ट। अब डी पार्ट में भी हमारे पास 3 नंबर आ गए हैं, मैंने आपको बोला था पहले किन्हीं दो का करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप पहले 208 है, 494 है और 949 है, तो हम पहले सबसे बड़ा नंबर ले लेंगे अंदर, 949। मैंने ये नंबर ले लिया। ठीक है, इससे छोटा नंबर कौन सा है, 494। ठीक है, इस वैसे तो मर्जी से भी कोई दो नंबर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब हम 400 डबल 2 पे एक बार चेक कर लेते हैं, 494 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8 एंड, ठीक है 988, लेकिन ये तो बड़ा हो गया तो 1 पे ही आएगा, 494। ठीक है, माइनस करें, 9 में से 4 माइनस होगा 5, अब 4 में से 9 नहीं माइनस हो सकते, तो 14 में से 9 माइनस होंगे कितना आएगा 5, यहाँ 1 बोरो इधर किया था। ठीक है, 8 में से 4 माइनस होगा कितना आएगा 4। ठीक है, अगेन अब ये जो डिवाइज़र है ये डिविडेंड बन जाएगा, बहुत पास है तो 1 पे ही होगा,
4 में से 5 माइनस नहीं होते तो 1 बोरो कर लेते हैं। 14 में से 5 माइनस हो गए 9, यहाँ 8 रह गए थे, 8 में से 5 माइनस हो गए कितना होगा 3। ठीक है, 4 में से 4 0। अब हम क्या करेंगे, ये 455 इसको हम अंदर ले लेंगे, 39 से करें। ठीक है, अब ये 39 से देखते हैं, मे बी शायद पूरा डिविजिबल हो। ठीक है, शायद ऐसा हो कि पूरा ही डिवाइड हो जाए। तो 39 वन ज़ा 39। ठीक है, देखो अब आपको ये लग रहा होगा कि वहाँ तो एक एक ही स्टेप होता है, लेकिन यहाँ नंबर थोड़ा बड़ा हो रहा है तो इसको मे बी शायद यहाँ 2 स्टेप में हो डिवीज़न, जैसे आप छोटी क्लासेस में करते हो। 39 वन ज़ा 39। अब यहाँ हमें क्या है, 5 में से 9 नहीं होते तो 15 में से 9 माइनस हो गए तो कितना आएगा 6। हमने यहाँ ये 5 ले लिया। ठीक है, अब 39 की टेबल में 39 टू ज़ा कितने होते हैं 78, ये तो बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये किस पे होगा, 1 पे ही होगा अगेन 31। ठीक है, डिवीज़न वैसे यहाँ तक डिवीज़न सिंपल ही है। अब आपको लग रहा होगा कि मैम यहाँ तो एक एक स्टेप होता है, यहाँ 2 बार क्यों किया, क्योंकि वहाँ पे पूरा पूरा नंबर यूज़ हो रहा था, यहाँ पे एक डिजिट रह गई थी तो 2 बार में उसकी डिवीज़न। मतलब आपको कोशिश ये करें कि डिवीज़न कंप्लीट हो। मतलब यहाँ पे देखो 3 डिजिट है, पहले 2 डिजिट यूज हुई, अब यहाँ फिर ये डिजिट ली। ठीक है, अब माइनस कर दो तो कितना आएगा, 15 में से 9 माइनस करो कितना होगा 6। यहाँ 5 में से 3 माइनस हो गया तो कितना आएगा 2। ठीक है, हमने यहाँ से ले लिया 39। अब 26 और 39 1 पे ही होगा 26। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा 3, यहाँ से कितना आएगा 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब आगे कोई प्लेस है ही नहीं कि मैं नीचे ले सकूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन कंटिन्यू डिवीज़न यूज़ करनी पड़ेगी। मीन्स ये जो 26 है इसको कहाँ लेना पड़ेगा अंदर, 13 टू ज़ा 26 एंड डिवाइड, देखो कितना बड़ा हो गया। ठीक है, अब लेकिन ये सिर्फ मेरे 2 ही नंबर यूज़ हुए थे, 494 और 949। इन दोनों को जब मैंने कंटिन्यू डिवीज़न से किया तो लास्ट में मेरे पास कौन सा डिवाइज़र आया है 13। ठीक है, लेकिन अभी भी हमारा एक नंबर रहता है 208। ठीक है, अभी 2 नंबर का तो किया तो उनका तो आ रहा है 13, लेकिन अभी तीसरा नंबर रहता है तो उसको किससे करके देखेंगे 13 से। ठीक है, शायद ये इसी 13 ही शायद इसको पूरा पूरा डिवाइड कर दे, हम करके देख लेते हैं। 13 वन ज़ा 13, 20 में से 13 माइनस होंगे 7 और हमने ले लिया 8। 13 की टेबल में देखो कितने पे होता है 13 6 ज़ा। ठीक है, ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमें दोबारा कंटिन्यू डिवीज़न नहीं करनी पड़ी क्योंकि 13 से हमने इसको पूरा पूरा ही डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे पहली पूरी कंटिन्यू डिवीज़न हुई, दूसरी में एक ही पहला ही जो डिवाइज़र था उसी ने ही कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया, तो हमारा HCF यही बन जाएगा। ठीक है, तो HCF कितना होगा 13। अगर 3 नंबर हैं, पहले 2 का करो, जो आंसर आ जाएगा उसको 3rd नंबर से। ठीक है, और बाद वाले डिवीज़न में जो डिवाइज़र होगा वो आपका आंसर बनेगा। ठीक है, ये आपका D पार्ट हो जाएगा। इसमें बहुत सारे पार्ट दे रखे हैं इन्होंने। नेक्स्ट है E पार्ट, इसमें भी 3 ही हैं। ठीक है, अब हम डिवाइड करते हैं। पहले हम बड़े नंबर ले लेंगे तो 6 8 6 8। ठीक है, इसको इससे छोटा नंबर है 1 2 1 2, डिवाइड कर ले। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं। पहले हम 5 पे करें, 5 टू ज़ा 10। ठीक है, 5 वन ज़ा 5 एंड 6, 5 टू ज़ा 10, 5 वन ज़ा 5 एंड 6, 12 5 ज़ा 60, 12 5 ज़ा 60। ठीक है, तो यही आ जाएगा 5 पे 6 0 6 0। माइनस करके देखो कितना आता है, यहाँ पे कितना आ रहा है 8। ठीक है, 6 में से 6 माइनस किया 0 8, 6 में से 6 माइनस किया 0 मीन्स 808। ठीक है, अब किससे करें 1, ये जो यहाँ इससे पहले वाला डिवाइज़र है उसको कहाँ लिख लेंगे अंदर, 808 वन ज़ा 808। ठीक है, माइनस करें, 12 में से 8 माइनस होगा कितना आएगा 4। 2 में से 8 नहीं होते तो 12 में से 8 माइनस किया 4, यहाँ 0 रहेगी, 0 में से 0 0, 12 में से 8 माइनस किया 4। ठीक है,
अब यहाँ से 808 देखो इजीली दिख रहा है। 404 को किससे 2 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा 808। ठीक है, पहले 2 नंबर का तो हो गया। अब हमें थर्ड नंबर लेना पड़ेगा 1111। उसको किससे करेंगे 404 से। ठीक है, अब 404 को 2 से करो, देखो कितना आता है 808। ठीक है, 3 से करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो 2 से करेंगे 808। ध्यान से देखो पीछे से लिखो 808 माइनस करो। 1 में से 8 नहीं होता तो 11 में से 8 माइनस होगा तो कितना होगा 3। ठीक है, यहाँ 0 रहेगी थी, 0 में से 0 0, 11 में से 8 माइनस होगा कितना आएगा 3। अब ये जो डिवाइज़र है इसको क्या बना लो डिविडेंड। 303 वन ज़ा 303 माइनस करो 101। अगेन कंटिन्यू डिवीजन यूज़ करेंगे। 303 कहाँ जाएगा अंदर, 101 को किससे करेंगे 3 से, तो 303। ये तो ओरली भी कर सकते हैं आप। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है HCF। और आपको पता है अगर 3 नंबर हैं तो 2 की एक बार करो कंटिन्यू डिवीजन, और जो आंसर यहाँ से आएगा उसको अगेन डिवाइज़र बना लो, उसका थर्ड नंबर से फिर से करना है। ठीक है, अब जो लास्ट में हमारा आता है 101 आया ना डिवाइज़र, तो यही हमारा क्या बन जाएगा HCF। ठीक है, नेक्स्ट है 179423464761। ठीक है, कंटिन्यू डिवीजन करनी है हमें, तो इनमें से सबसे बड़ा नंबर क्या है 4761। ठीक है, ये मैंने लिख लिया है। उसके बाद 2346। ठीक है, डिवाइड करें, यहाँ 2000 है, यहाँ 4000 है। एक बार 2 से देख लेते हैं, मे बी शायद इसके पास का ही नंबर हो। ठीक है, 2 से करके देख लेते हैं। 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8 एंड 1 9, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो ये तो छोटा ही बन रहा है तो 2 पे आ जाएगा 4692। अब माइनस करें, 1 में से 2 नहीं होता तो 11 में से 2 माइनस होगा कितना आएगा 9। यहाँ 6, अब यहाँ मैंने 1 बोरो कर लिया था तो 5 15, 15 में से 9 माइनस होगा कितना आएगा 6। ठीक है, यहाँ मैंने 1 इधर लिया था तो यहाँ 6 थे, 6 में से 6 0, बस यही आएगा 2 3 4 6। ठीक है, डिवाइड करके देखिए इसको 69 से करके देख लेते हैं। 69 देखो 23 2 डिजिट का नंबर लो तो छोटा, तो मीन्स मुझे 3 का लेना पड़ेगा। ठीक है, एक बार 4 पे करके देखिए, ये तो बड़ा हो रहा है तो एक नंबर छोटा ले ले। 207, तो ये 3 पे हुआ है 207। माइनस करें, 4 में से 7 नहीं होता लेकिन 1 बोरो कर ले तो 14 में से 7 माइनस होंगे 7। यहाँ पे 3 में से 1 इधर बोरो किया था तो यहाँ 2 में से 0 माइनस किया 2। अभी ये 6 रहता है, ध्यान से इसको देखना है। ठीक है, 6 रहता है तो अभी देखो 69 को अगर हमने 4 से किया था तो 276 हो रहा था, मीन्स 4 से 276। ठीक है, अब आप ये देखो जब आपने ये 2 नंबर लिए इनका HCF कितना बन रहा है, जो पहले यहाँ लास्ट में डिवाइड जिससे करें 69, लेकिन नंबर तो 3 है, मीन्स अभी 1794 को किससे करना पड़ेगा 69 से। ठीक है, करके देखें 69 को देखो 3 ज़ा 207 है, 2 ज़ा देख लो कितने होते हैं 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12 एंड 1 13। ठीक है, तो ये 2 पे होगा 138। 9 में से 8 माइनस करेंगे 1, 7 में से 3 माइनस करेंगे 4, और यहाँ हमारे पास है 4। ठीक है, अब 69 को हम किससे करेंगे 414 आ जाए। ठीक है, चेक करके देखें 6 से करके देखें, 6 9 ज़ा 54, 6 6 ज़ा 36, 36 में 5 ऐड कर लो 41। तो ये हमारा किस पे आ गया 6 पे, 414 माइनस किया पूरा कंप्लीट। पहले में से 69 आया, अब इसी 69 को जो थर्ड नंबर बच गया था उससे वो पूरा पूरा डिवाइड कर देता तो HCF कितना आ जाएगा 39, नो 69, 39 गलती से बोल दिया। नेक्स्ट है
105 एंड 175। जब हमें इसमें HCF फाइंड करना पड़ेगा तो पहले हम सबसे बड़ा नंबर 175 ले लेते हैं, उसको किससे करेंगे 105 से। अब देखो 105 टू ज़ा करेंगे तो 200 में आ जाएगा, तो बड़ा हो जाएगा तो 1 पे ही करेंगे। 105 माइनस करें, 5 में से 5 माइनस किया 0, यहाँ से 7। ठीक है, पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, कंटिन्यू डिवीजन यूज़ करनी पड़ेगी। तो इससे पहले वाला जो हमारा डिवाइजर था वो क्या बन जाएगा, डिविडेंड। 70 1 ज़ा 70, माइनस करो, 5 में से 0 माइनस किया 5। अब 0 में से 7 माइनस नहीं होते तो 1 बोरो करो, 10 में से 7 माइनस होगा 3। अब भी पूरा डिवाइड नहीं हुआ, तो इससे पहले जो हमारा डिवाइज़र था 70, उससे करो 35 टू ज़ा 70 होते हैं, हो गया पूरा पूरा डिवाइड। लेकिन नंबर तो 3 है, अभी तो दूसरा नंबर बचा हुआ है, थर्ड नंबर बचा हुआ है 70, उसको किससे करेंगे, जो लास्ट में डिवाइज़र था 35। अब 35 टू ज़ा कितने होते हैं 70। ठीक है, तो HCF हमारा क्या बन जाएगा, जो सेकंड बार जब डिवाइड करते हैं उसमें जो हमारा डिवाइज़र होता है 35। ठीक है, ये आपका जी पार्ट है। इस वाले क्वेश्चन का भी आपका लास्ट पार्ट है H, 270 450 एंड 315। अब इनमें से हम सबसे बड़ा नंबर ले लेते हैं 450, उससे छोटा नंबर है 315, डिवाइड करेंगे। ठीक है, आप मर्जी से भी कोई दो नंबर ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि सबसे बड़ा उससे छोटा, बस ये मैं ऐसे ही करा देती हूँ, तो ऐसे भी ठीक है। 315, तो यहाँ 1 ज़ा 315, जब हम डिवाइड करेंगे तो 315 1 ज़ा 315, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, 4 में से 1 माइनस करेंगे, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1। एक बार दोबारा करो, 0 में से 5 नहीं होता, 10 में से 5 5, 4 में से 1 3, 4 में से 3 1, पूरा डिवाइड नहीं हुआ, कंटिन्यू डिवीजन यूज़ करो। 315 को इधर लिखो, ठीक है, 135 से। अब 135 को करके देखो 2 से, 270। ठीक है, वो तो छोटा है, 3 से और करके देख लें। 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9 एंड 1 10, 3 1 ज़ा 3 एंड 1 4। ठीक है, नहीं हो रहा तो हम इसको 2 पे ही लेंगे। 2 पे कितना आता है 270, माइनस करो 5, 11 में से 7 माइनस होगा कितना आएगा 4। ठीक है, यहाँ हमने 1 बोरो ही किया था, तो इधर तो 2 में से 2 0 ही हो जाएगी, तो 135। ठीक है, अब आप यहाँ देखो ठीक है, अब हम इस पे करते हैं कि 45 टू ज़ा 90, 45 3 ज़ा कितने होंगे, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12 एंड 1 13, तो ये 45 3 ज़ा पे 135 पूरा कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अब 2 नंबर का तो कितना आया है HCF 45, लेकिन हमें 3 नंबर का निकालना है, तो थर्ड नंबर है हमारा 270, उसको किससे करेंगे, जो यहाँ लास्ट पे हमारा डिवाइजर था 45। देखो शायद में भी पूरा पूरा ही डिवाइड हो जाए हमारा। 6 से कर लें, 6 5 ज़ा 30, 6 4 ज़ा 24, 24 और 3 27। ठीक है, तो ये 6 पे पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो हमारा यहाँ पे HCF कितना आ जाएगा 45। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।